अज़ फज़े हुंद इज्जत के नारे पर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है। ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब अनंतनाग हाउसिंग कॉलोनी में बीजेपी की तरफ से निकाली गई रैली में लगाए गए अज़ हुंद फज़े हुंद जैसे नारे को लेकर माहौल गर्मा गया और बीजेपी को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। हालांकि सख्त मुखालिफत का सामना करने के बाद बीजेपी ने इस मामले पर सख्त एक्शन लिया। अनंतनाग के खनबल हाउसिंग कॉलोनी में 5 अगस्त को हुई गैर मंजूर शुदा तिरंगा रैली के दौरान बीजेपी कारकुनान ने कश्मीरी जबान में नारा लगाया, मकलियो अज़ हुंद फज़े हुंद इज्जत, यानी अज़ और फज़ की इज्जत अब खत्म हुई। नारा लगाते वक्त बीजेपी कारकुनान जमीन पर जोर जोर से पैर भी पटक रहे थे। कश्मीरी खवातीन को लेकर काबिले एतराज नारा लगाए जाने के इस मामले में बीजेपी ने 9 पार्टी ओहदेदारों को सस्पेंड कर दिया है। अब सामने आए एक नए वीडियो में सस्पेंड किए गए ओहदेदारों ने अपना मुतनज़ा बयान पर अफसोस का इजहार करते हुए कश्मीरी माओं और बहनों से माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके खून और रगों में है। इस मामले पर बीजेपी अनंतनाग जिला यूनिट ने साफ किया कि ये रैली पार्टी की इजाजत के बगैर निकाली गई थी। लेकिन नंबर 1 में कह दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की कोई ऑफिशियल रैली नहीं थी और इसका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं था। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं हो। इसके बाद पार्टी ने 9 अराकीन को पार्टी के ओहदों से हटा दिया। जिस तरह से कुछ इंडिविजुअल्स हाउसिंग कॉलोनी अनंतनाग में निकले और उन्होंने नाशाइस्ता अल्फाज और नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल किए और जिनके लिए वो इस्तेमाल उन्होंने किए वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी माँ है, हमारी दादी है। अब अजी और फजी उसकी अब मॉडरेशन हुई है। आज फिजा के नाम से उनको जाना जाता है, आज फातिमा के नाम से, आज दूसरे। और ये जो वो नाम है जो कश्मीर की सोसाइटी में वो हस्तियां हैं जिन्होंने हमें पाला है, जिन्होंने हमें पोसा है, जिन्होंने हमें बड़ा किया है। इस तनाजे को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी नारों से पार्टी को अलग करते हुए अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना है कि कुछ लोगों की तरफ से लगाए गए नारे बीजेपी की सोच, पॉलिसी या कयादत के मौकिफ की नुमाइंदगी नहीं करते। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी हमेशा खवातीन की इज्जत पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की कयादत में खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने का फैसला इसी सोच का सबूत है। इस मामले पर जम्मू कश्मीर कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इट्टू ने कुलगाम में एक रैली के दौरान बीजेपी लीडरान की तरफ से कश्मीरी खवातीन पर किए गए तबसरों पर तीखा सियासी पलटवार किया। उन्होंने अज़ फज़े हुंद इज्जत का नारा बुलंद करते हुए कश्मीरी खवातीन की इज्जत, शिनाख्त और गरिमा को सियासी बहस का मरकज बना दिया। रैली को खिताब करते हुए सकीना इट्टू ने आर्टिकल 370 का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने 370 को कश्मीरी शिनाख्त और लोगों के सियासी हुकूक से जोड़ते हुए बीजेपी की सख्त तनकीद की और कहा कि कश्मीर की खवातीन की इज्जत और वकार किसी भी सियासी बयानबाजी से बलातर है। लेकिन सवाल यह है कि अज़ हुंद फज़े हुंद का नारा आखिर है क्या? अज़ फज़े हुंद इज्जत को कश्मीरी में खवातीन की इज्जत, उनके वकार और उनकी खुद मुख्तारी की अलामत के तौर पर देखा जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बनी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 की हिमायत करते हुए अपने दौरे इक़्तिदार में 370 की हिमायत के लिए ये नारा इस्तेमाल किया था और आर्टिकल 370 को कश्मीर की इज्जत और वकार से जोड़ते हुए अज़ हुंद फज़े हुंद इज्जत का नारा दिया था। मुख्तसर ये कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और खवातीन को बराबरी का हक देने का दावा करने वाली बीजेपी एक बार फिर खवातीन के मामले पर गिर गई है। खवातीन पर वजह तबसरा करने की वजह से बीजेपी को सियासी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और इस पूरे मामले ने जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आगे देखते हैं कि ये तनाज़ा कब और कैसे हल होगा।